वेलकम बैक दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं कंप्यूटर का। और 2 साल के अनुभव के साथ अभी तक मैंने कई बच्चों को टीच किया है। तो आज हम वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक HTML टैग्स। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसी जस्ट रिसेंटली जो हमारी वीडियो पहले अपलोड हुई है उसमें HTML टैग्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि टाइप ऑफ HTML टैग्स कितने होते हैं। तो हमने देखे थे टाइप भी हमारे पास कितने थे HTML टैग्स के, है ना। तो सबसे पहले टैग हमारे पास जो आता था वो हमारा क्या है, बेसिक HTML टैग्स है। उसके बाद में हमारे पास कई डिफरेंट टैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे, है ना। उन टैग्स से सबसे पहले हम कौन से टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जी हमारा बेसिक HTML टैग के बारे में। ठीक है, इनके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे, इनके अंदर कौन कौन से टैग आते हैं वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक HTML टैग्स हैं वो हमारे पास क्या है, टैग्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल है, बॉडी है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, BR टैग है, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द लाइन, हॉरिजॉन्टल रो HR है, एंड कमेंट है। ये करीबन करीबन हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टैग्स वो हैं जो हम किसके अंदर रखते हैं, बेसिक HTML के अंदर में रखते हैं। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे टैग का नाम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी अगर आपको ये पूरा का पूरा अगर ये डाउनलोड करना है तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी टैग्स के बारे में देखते हैं कि ये टैग्स कैसे करते हैं। ये टैग कैसे हम वर्क में लेकर के आते हैं हमसे, और इससे हम कैसे इसको मैनिपुलेट करके हम अपनी जावास्क्रिप्ट का जो स्केलेटन है वो कैसे प्रिपेयर कर पाते हैं, उन चीज़ के बारे में सीखते हैं। तो चलिए हमारा VS कोड है जो ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हमने क्या किया है, एक जो कोड एडिटर है वो इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ काम करके देखा है। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है अपने आप में। ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ ये क्या करता है कि कुछ कंडीशंस को अपने आप में ही फुल या फिर प्री इंस्टॉल्ड रखता है। जैसे कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है ब्लैक बॉक्स। अगर मोस्टली डेवलपर्स हैं जो, वो ये ब्लैक बॉक्स के एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। इस एक्सटेंशन से होता क्या है ना, वो उस एक्सटेंशन से क्या होता है कि अगर आपने कुछ क्वेरी है आपकी, तो आपने उसको उस फॉर्मेट में लिख दिया है, क्वेरी की फॉर्मेट में लिख दिया है, तो ब्लैक बॉक्स क्या करेगा कि आपको एक पूरा का पूरा उसका कोड बना करके दे देगा जो आपकी इंक्वायरी है या क्वेरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बेसिक HTML टैग्स है। सबसे पहला टैग है हमारे पास डॉक। अगर कोई भी HTML टैग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको कोई ना कोई फाइल जनरेट करनी पड़ती है, तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और साथ के साथ हम वॉल्यूम डी में इसको सेव करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम डी के अंदर यहाँ पे सेव करते हैं, न्यू फोल्डर जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक। यहाँ पे हमको मिलेगा न्यू नाम के, हाँ ये रहा न्यू। ठीक है, न्यू फोल्डर में गए और यहाँ पे हम लिखते हैं यूट्यूब HTML क्लासेस। ठीक है, ये फोल्डर हमने बना लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, Day 1 कर लेते हैं, या फिर बेसिक HTML टैग्स, या फिर बेसिक टैग्स कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, बेसिक टैग से हम इसको वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक HTML टैग से। एक्सटेंशन रखेंगे हम HTML। अगर कोई ग्लिच हो जाता है तो ये पीछे भी लगा देते हैं HTML। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने सेव करने का मैंने क्यों सोचा कि सबसे पहले सेव की जाए, पहले आप ये सोचेंगे कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है। क्यों क्यों आपने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने HTML की एक्सटेंशन अब सेव कर दिया, तो ये फॉर्मेट क्या करेगा, ये ब्राउज़र जो हमने खोला हुआ है, ये कोड जो एडिटर हमने खोला हुआ है VS कोड, ये पेज की एक्सटेंशन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया बेसिक डॉट HTML टैग, यहाँ पे आ गया ना अपने आप ही। फोल्डर कौन सा हमारा, यूट्यूब HTML क्लासेस बेसिक HTML टैग्स, उसके अंदर फाइल का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक कर्सन ऐसे करेंगे
ऐसे वाला चेन हम लिखेंगे, सिंपली एंटर कर देंगे तो हमारे पास बेसिक HTML टैग का सारे के सारे क्या हो गए, टैग आ गए। इसमें से हमारे पास 4 ऐसे टैग है जो नहीं आए हैं, बाकी यहाँ पे आ चुके हैं। और 5वां जो कमेंट हम लिखते हैं वो तो हम अलग से ही पढ़ते हैं, सबसे अलग उसी को पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, बेसिक HTML टैग है। अगर आपको VS कोड इंस्टॉलेशन नहीं आता है कि कैसे किया जाए, ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन कौन सी है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड इन योर विंडो 11, 10 और 7, सारों के लिए क्या है, एक समान ही है। बस इसका जो वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो उसमें आप सर्वाइव कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, मैंने जहाँ पे VS कोड को भी इलेबोरेट कर रखा है और ब्लैक बॉक्स को जो एक्सटेंशन हमने कर रखी है इंस्टॉल, वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है वन ब्रेन यूनिवर्सिटी के नाम से वो चैनल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हो सकता है तो मैं उसका वीडियो का लिंक है जो नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा एक तो, ठीक है। और एक दूसरा, या फिर हो सकता है कि मैं आपको वो ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन का लिंक आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूँ इन आ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के बेसिक HTML टैग्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप। जैसे ही मैंने कोई एक्सटेंशन सेव की है, जैसे एक्सटेंशन लगा करके मैंने फाइल सेव की है .html लगा करके, है ना, हमारे ऊपर नाम भी शो हो रहा है बेसिक .html। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप का ही हमको बताता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप हमारा क्या है, HTML फॉर्मेशन में है। मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो उसके अंदर ही है। ओके, सबसे बड़ा जो पेरेंट होता है हमारे पास, कंसोल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। कंसोल जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर से हम जब जावास्क्रिप्ट को भी जब शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कंसोल क्या होता है, कंसोल में प्रिंटिंग कैसे होती है, वेरिएबल को कंसोल में कैसे प्रिंट किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिक तरीके से चलेंगे हम और एडवांस लेवल तक उसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे हम HTML के अंदर बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एडवांस HTML को आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे बड़ा जो, अगर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट राइट के अंदर सबसे बड़ा टैग होता है वो HTML टैग होता है, सबका पेरेंट होता है जो। बट कंसोल के अंदर जो हमारे पास होता है वो डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप सबका ग्रैंड पेरेंट्स होता है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में सबके दादाजी। ओके, सबसे सबसे बड़ा जो पेरेंट होता है वो हमारा डॉक टाइप होता है, जिसको हम HTML ही बोलते हैं, ठीक है। डॉक टाइप को हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट भी। तो वो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पता चलेगा जब, जैसे ही हम JS के अंदर इंसर्ट करेंगे। HTML CSS सीखने के बाद जैसे ही हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में लॉगिन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्रैंड पेरेंट क्या होते हैं, ग्रैंड चाइल्ड क्या होते हैं, चाइल्ड क्या होते हैं, या फिर पेरेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अभी वो आपके बेसिक लेवल की बात नहीं, थोड़े से हायर प्रोग्रामर्स की बात है वो। ओके, तो उसके बाद में आता है हमारे पास HTML। अगर हमने HTML ना लिखा हो किसी भी कोड के अंदर तो वो हमारा टेम्परेरी माना जाता है। सारा का सारा जो लिखा हुआ है, जो भी हमने मटेरियल सारा लिखा है, तो उसके अंदर एक इतना बड़ा एरर आएगा जो जावास्क्रिप्ट भी नहीं कर पाएगा, और इंस्पेक्ट में जाकर के क्लियर पता चल जाएगा कि जो ही आपका HTML है वो नहीं लिखा गया। तो इसलिए जो आपने लिखा है वो सारा का सारा क्या, टेम्परेरी है। उसके बाद में आता है हमारे पास हेड टैग। उसके बाद में क्या आता है, हेड टैग। इसको तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आई थिंक आपको सही दिखाई देगा विंडो स्क्रीन के अंदर। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, हेड टैग आता है। हेड टैग क्या करता है, हमारे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंज्यूम करके रखता है जो सबसे मेन चीज़ है। हेड के अंदर सबसे पहले हमारे पास पेज का टाइटल। पेज का टाइटल कहाँ पे होता है, हेड के अंदर हम एक्सटर्नल फाइल्स का भी लिंक देते हैं। इसके अंदर हम मेटा का जितने भी टैग हैं मेटा के, वो सारे यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास SEO करवाते हैं हम किसी चीज़ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं जब वेबसाइट का, तो मेटा टैग सबसे हमारे काम आते हैं। जो हम इसके अंदर कीवर्ड फिक्स करते हैं, कीवर्ड्स जो हम फिक्स करते हैं वो सारे मेटा टैग से ही डिटेक्ट होते हैं। बेसिकली मेटा टैग HTML में क्या रोल करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है करैक्टर सेट्स। मीन्स हमारा करैक्टर सेट से यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी लैंग्वेज टाइप है वो हमारा हेड के अंदर ही क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है कि UTF जो टाइप होगा आपका डॉक्यूमेंट्री के अंदर लैंग्वेज का टाइप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पास जिसमें जैसे मान लीजिए मेटा का नेम है, मेटा का नेम हमने बनाया मान लीजिए व्यू पोर्ट।
व्यू पोर्ट हमने क्या लिखा, दिखने का तरीका, एक दिखने के तरीके का पोर्ट। ठीक है, मेटा के अंदर ही कंट्रोल होता है बेसिकली। मेटा को भी हम काफ़ी अच्छे लेवल पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कंटेंट। कंटेंट जो हम लिखने वाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। उसकी जो विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग होगी। इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट होगी, आपके लैपटॉप में जब ऑन होती है, जब आपकी मैकबुक में कोई ऑन होती है, या फिर एंड्रॉयड या फिर और किसी अनदर सॉफ्टवेयर के अंदर जब ऑन होती है किसी भी ब्राउज़र के अंदर, तो उस जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है हमारा, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है, उसके अंदर सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है, उसके पास ब्राउज़र कौन सा इंस्टॉल है, उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो वेबसाइट का साइज उसके अंदर ऑटो एडजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, स्केलिंग 1 पे रखेंगे इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है मेन। मेन जो हमारे पास जो जहाँ से हमारी वेबसाइट दिखना स्टार्ट होती है, तो वहाँ से हमारे पास आता है यहाँ पे टैग, बेसिक टैग्स। हमने लिखा बेसिक टैग्स, सिंपली सेव किया इसको, वी को बड़ा कर देते हैं, सेव करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, साथ के साथ ओपन कर लेते हैं। साथ के साथ ओपन कहाँ से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डी ड्राइव में जाते हैं हम, और यहाँ पे हमको मिलेगा यूट्यूब HTML क्लासेस, ये रहा। एंड देन यहाँ पे बेसिक HTML को ओपन कर लेंगे, सिंपली इसको कट कर देंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, हब विंडो पे लेके चलते हैं यहाँ पे, और HTML को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। जैसे हमने यहाँ पे देखिए बेसिक HTML टैग्स लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या आया है, बेसिक HTML टैग्स। क्या है, बेसिक HTML टैग। यहाँ पे देखिए, देखिए बेसिक HTML टैग। तो ये हमारा क्या होता है, टाइटल होता है, पेज का टाइटल होता है। हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जिसको हम स्टार्ट भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। मीन्स बॉडी को स्टार्ट भी किया, फिर बॉडी को ब्लॉक भी करते हैं। फिर जैसे ही हमारे पास एक आता है HTML को, अब जब हमने स्टार्ट किया तो HTML को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो कई हमारे पास ऐसे टैग्स हैं जिनको हम शुरू भी करते हैं तो उनको एंड करना पड़ता है, बट कई ऐसे टैग हैं जिनको शुरू करने की ज़रूरत होती है, एंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, जिनको हम आगे प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे। ब्लॉक्स टाइप, इनलाइन ब्लॉक्स टाइप, है ना। इन टैग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उनका जो दिखने का तरीका है वो इनलाइन मेथड से है या फिर ब्लॉक टाइप मेथड से है। ठीक है, तो ये हमारा पास जो भी कोड होता है वो हमारा किस किस और किस के बीच में होता है, बॉडी बॉडी ब्लॉक के बीच में कोड लिखा जाता है कंप्लीटली हमारा। ठीक है, कहाँ पे लिख जाता है, बॉडी और बॉडी ब्लॉक के बीच में, यहाँ से लेकर के और इसके बीच में हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारे पास लिखी जाती है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास टैग आता है, HTML के बारे में हमने बता दिया। और बेसिक टैग्स के अंदर हमारे पास आता है हेडिंग। सबसे पहला टैग हमारे पास कौन सा होता है, जो हमको हेडिंग रिप्रेजेंट करवाना हो। तो यहाँ पे से मैं मान लीजिए कोई वर्ड लिखता हूँ मैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम लिख देता हूँ आगे, HT। ठीक, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, आपको कोई भी फाइल अगर आप जब कुछ भी एडिट करते हो, छोटे से छोटा एडिट भी करते हो, तो उसको सेव करना पड़ता है फाइल को। Ctrl+S उसकी शॉर्टकट की होती है। और यहाँ पे आके वेब पेज के ऊपर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला आता है यहाँ पे, जैसे ही मैंने लिखा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HT शर्मा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने पेज के अंदर शो कर दिया। ठीक है, इसने पेज के अंदर क्या कर दिया हमारा टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब इसी टैग्स को क्या करेंगे, हेडिंग के अंदर अगर हम लिख देते हैं, तो हेडिंग एक ऐसा टैग है जिसको हम स्टार्ट तो
करते हैं बट ऑफ भी करना पड़ता है। तो हेडिंग हमारे पास क्या होती है, H1 से लेकर के H6 तक हमारे पास होती है, हेडिंग्स को काम में लिया जाता है। ठीक है, हेडिंग को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। सबसे पहले लिखते कैसे हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन ऐसे लिखिए। जो भी हमको हेडिंग बनानी है तो हेडिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाद में हम हमारा टेक्स्ट लिखेंगे, फिर हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। तो बेसिक टैग के अंदर सबसे पहला हमारा टैग था HTML टैग। HTML टैग के अंदर फिर हमारे पास हेड टैग आया। हेड टैग के बाद में हमारे पास बॉडी टैग आया। ठीक है, बॉडी के बाद में हमारे पास हेडिंग टैग आया। अब हेडिंग टैग को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको सेव करेंगे, Alt+Tab करेंगे, एंड देन जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा टेक्स्ट हमारा साइज में। एक तो ये बोल्ड हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, और इसकी एक अलग लाइन डिनोट हो जाएगी। इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज रहता है, HTML के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम साइज रहता है किसी भी फॉन्ट का, वो हमारा क्या रहता है, 7 पिक्सल का रहता है। जैसे ही हमारे पास कोई वेबसाइट के अंदर जब हम बड़े को देखते हैं तो वो हमारा किससे कंट्रोल होता है, HTML की जो हमारे पास डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है, जिसको हम CSS लैंग्वेज बोलते हैं, उसी से वो डिज़ाइन होते हैं कि इसकी जो हमारे पास टेक्स्ट है उसकी हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास हम H2 और ले लेते हैं, साथ साथ इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C से किया, एंड देन यहाँ पे हम जब पेस्ट कर देते हैं, एक बार और पेस्ट कर देंगे, पेस्ट भी कर देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, विंडो V से पेस्ट करेंगे, यहाँ से ये वाला पेस्ट करेंगे, एंड देन एक बार और कर देंगे। तो हमारे पास 6 बार लाइन हमारी हो जाएंगी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया मान लीजिए। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं H2, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, H2 करते हैं, यहाँ करते हैं H3, और यहाँ पे करते हैं H4, H5, H6। 6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं। H3 यहाँ पे करेंगे, H4 करेंगे, H5 करेंगे, H6 करेंगे। इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे, एंड देन जब हम डिफरेंस देखेंगे इनके बीच का, इन सभी के बीच का, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ हमको मिलेगा। तो हेडिंग नंबर 6 थी, वो हमारे जो सबसे छोटे साइज की है, 2 पिक्सल साइज रहता है। उसके बाद में 3, 4, 5, 6 एंड 7 पिक्सल का जो सबसे बड़ा साइज हमारा इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे। तो हमने हेडिंग टैग को क्या कर लिया, अच्छे से देख लिया। हेडिंग टैग जो 1 हम यूज़ करते हैं, जिसको हम H1 बोलते हैं टैग को, H1 का सबसे मैक्सिमम साइज़ हमारे पास रहता है। फिर उसके बाद में इसका छोटा साइज़ क्या होता है, H2 का होता है, फिर H3 का होता है। ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे पास सबसे छोटा साइज़ क्या होता है, H6 का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टैग होता है हमारे पास, वो हमारे पास इनलाइन टैग्स बोल सकते हैं हम। तो पैराग्राफ को हम डिनोट करते हैं P से, तो यहाँ पे P पैराग्राफ हम लेते हैं। इसको भी शुरू किया जाता है और क्लोज किया जाता है। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, मेरे को कितने वर्ड का चाहिए, मान लीजिए मेरे को 50 वर्ड का टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे और 50 टेक्स्ट वर्ड का हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसको जब हम क्या करते हैं, सेव करेंगे, Alt+Tab करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए ये पैराग्राफ जैसी फॉर्मेशन में एक टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टेक्स्ट भी आ गया। बट यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो टैग है हमारे पास, ये टैग है, हमने लिखा कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, अगर इसके बाद में भी हम क्या लिखते हैं, लिख देते हैं टेक्स्ट को अगर, तो हमारे पास क्या होगा, सेव करेंगे, Alt+Tab करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे इसको,
तो हमारे पास भी अभी भी यही टेक्स्ट यहाँ पे आया हुआ है, ये सिमिलर टेक्स्ट हमारे पास वहीं पे पड़ा हुआ है, बट हमने यहाँ पे कोड के अंदर तो जस्टिस के बाद में लिख दिया था ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एच लाइन होती है, जो हेडिंग होती है, वो हमारी क्या होती है, ब्लॉक सिस्टम में काम करते हैं। मतलब एच जहाँ पे हमने लिख दिया हेडिंग, तो उसके बाद में लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, लाइन ब्रेक हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक की बात हुई है, तो हम लाइन ब्रेक कोड जो है हमारे पास वो भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चाहिए यूडोफो के बाद में मेरे को क्या चाहिए, लाइन को तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल से मेरे को यहाँ से यहाँ के बाद में मेरे को क्या करना है, लाइन को तोड़ना है। कहाँ पे गया वो वर्ड, यहाँ से। यहाँ से मेरे को क्या करना है, लाइन को तोड़ना है। यहाँ से नहीं मानते हैं, हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एनिमी से कर लेते हैं। एनिमी से मेरे को आगे लाइन, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट चाहिए, तो एनिमी के ऊपर आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम आए और एनिमी कहाँ पे है हमारे पास, जहाँ पे हमको लाइन ब्रेक करना है, ये रहा एनिमी। तो यहाँ आएंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, बी आर टैग यूज कर लेंगे। बी आर क्या होता है, ब्रेक करना होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं इसको, इसको पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहते हैं। सिंपली इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से ये लाइन क्या होगी, टूट करके आगे आ गई हमारे पास। ये देखिए एनिमी वाली। ठीक है, एनिमी हमारे पास लास्ट लाइन से जो हमारे पास यहाँ पे पहले था, वो हमारा क्या हो गया, आगे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ गया, शिफ्ट पे आ गया है। तो ये था लाइन ब्रेक करना। आगे हमारे पास एक टैग आता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब हम डिनोट करते हैं एच आर से। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इसके नीचे मेरे को क्या करना है, एक अंडरलाइन क्रिएट करना है, हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करना है। इसकी एडिटिंग के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सिंपली हम क्या लिखेंगे, एच आर टैग लिखेंगे बस। ठीक है, एच आर हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार लगाया, सिंपली सेव किया। ठीक है, सिंपली क्या किया, सेव किया। इसको Alt प्लस टैब करेंगे। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस लाइन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रो आ गया। देखिए ऊपर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया होगा हॉरिजॉन्टल रो। इसकी हाइट और विड्थ हम CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ। अगर मान लीजिए इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं जो हम उसके आगे पढ़ेंगे। जस्ट मैं एक एट्रीब्यूट उसको बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये लाइन कौन सी होगी, रेड कलर की हो गई, ऊपर देखेंगे तो। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे HR कलर इसके बाद में यहाँ पे कट करके और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, मीन्स जो टेक्स्ट लिखा है उसके जस्ट पीछे हमने किया, तो मीन्स इसका क्या है कि जो हमारा ये टेक्स्ट हमने लिखा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस शर्मा, तो इसके नीचे ये लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो क्या हो जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स जैसा आप HTML के अंदर लिखते हो स्टेप बाय स्टेप, वैसा ही काम होता है। ठीक है, इसको सिंपल सेव करेंगे, Alt प्लस टैप करेंगे और देन जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए लाइन नीचे शिफ्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक के नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे। सिंपल इसकी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे सभी जगह पे। ठीक है, सिंपली सेव करेंगे इसको, Alt प्लस टैप करेंगे और जब रिफ्रेश करेंगे तो सभी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रो। आगे हमारे पास आता है कमेंट करना। कमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने HTML के अंदर तो लिख दिया कि हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ पे हेडिंग आ रही है, ऐसा वैसा, है ना। तो अगर हम जो कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला हेलो दिस इज सोनू शर्मा। ठीक है, मैंने ये लिख दिया मान लीजिए, यहाँ पे मैंने ये लिखा और सिंपली इसको सेव किया, Alt प्लस टैब करेंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे,
तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई, हेलो दिस इज सोनू शर्मा। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे मेरा ये नहीं आना चाहिए, दिस इज सोनू शर्मा नहीं आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड भी नहीं आना चाहिए, लाइन ही पूरी नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट में मतलब कि पढ़ने के लायक तो होगा, बट वो हमारा वेब पेज के ऊपर शो नहीं करेगा। तो कमेंट में करने के लिए हम ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं सिंपली। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे 2 बार हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमेंट कर देंगे ऐसे ही। सिंपली सेव करेंगे इसको, Alt प्लस टैब करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से लाइन, अरे आया नहीं क्या कमेंट, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल साइन लगाना था मेरे को यहाँ पे। देखिए ये कमेंट बन गया। अब ये कलर भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये साइन हमको लगाना पड़ेगा, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, एक्सटर्नली का जो साइन होता है, ये वर्ड से बोला नहीं जाता। इसको सिंपली सेव करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बट ये वेब पेज से गायब हुआ है, हमारे पेज से गायब नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पेज से गायब नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक लाइन को ही क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे, मान लीजिए हम कट कर देते हैं तो ये सारा ग्रीन कलर का हो गया, मीन्स इसके बाद में जो हमने लिखा यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, तो यहाँ तक ये जो पूरा पैराग्राफ है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेब पेज से हट जाएगा। ये देखिए वेब पेज से हमारा कमेंट हो गया वो पोर्शन। ठीक है, इसको हमको देखना होगा तो हम इंस्पेक्ट में जा करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स कोड है वो क्या था। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ बता रहा है, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये पूरा पैराग्राफ हमारा शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा होता है कंसोलिंग फाइल को देखना, इंस्पेक्ट करके देखना, छोटी छोटी जो एरर्स होती हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे मेन था और सबसे जो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है वो इंस्पेक्ट टूल या डेवलपर टूल ही रहता है। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, इसका सारे के सारे हमने बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ दिया है। इसके बाद में जो आने वाला लेक्चर होगा हमारा, वो हमारा होगा फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, जो सबसे बड़ा लेक्चर होगा। इसको करीबन हम 3 भाग में करने वाले हैं। इस लेक्चर को हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आगे हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बेसिक HTML टैग्स का कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इनसे इसको मैन्युपुलेट करके हम अपने वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमको आउटपुट करे वो चीज़। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड देन मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।